Hello, welcome to Avi Technobeat. I am Arjun. This is part 3 on Fundamental of Computer series. Here, we will discuss on different components of a computer system. तो आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि कैसे कंप्यूटर वर्क करता है। हमने देखा था कि यूज़र जब डेटा एज एन इनपुट प्रोवाइड करता है तो कंप्यूटर कुछ उसके ऊपर प्रोसेस करता है, मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस लगाता है, परफॉर्म करता है और उसके बाद यूज़र को एक्सपेक्टेड आउटपुट प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर को कंप्यूटर को फंक्शन करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उन कंपोनेंट्स के बारे में ही आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो मेन जो कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए, कंप्यूटर को एक टास्क परफॉर्म करने के लिए उसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर्स इन्वॉल्व होते हैं ताकि कंपोनेंट प्रॉपर फंक्शन कर सके। तो वन बाय वन हम इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में अभी ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट क्या होता है? बेसिकली ये आपके फिजिकल डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर में जो आपको स्टोरेज या इनपुट आउटपुट के लिए या डेटा को प्रोसेस करने के लिए होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका कीबोर्ड है, माउस है, आपका एचडीडी है, प्रिंटर है, प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है, ये सारे आपके हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं जिसका यूज़ इनपुट आउटपुट और स्टोरेज या प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है। बेसिकली हम लोग हार्डवेयर को तीन मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक इनपुट आउटपुट यूनिट है, आपका सीपीयू है और आपका मेमोरी यूनिट है। इसको हम लोग डिटेल में वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे। सो हियर इज़ द पिक्टोरियल व्यू ऑफ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली यहाँ पे यूज़र क्या करता है कि ये वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में एंड यूज़र क्या करता है, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू इनपुट प्रोवाइड करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है आपके कंप्यूटर में, सीपीयू जो होता है, वो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू उसके पास एक कंपोनेंट होता है और एक आपके पास होता है, उसके पास होता है प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, राइट। और मेन मेमोरी होता है जहाँ पे आप स्टोरेज या हम कह सकते हैं डेटा को पुट करने के लिए या स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, जैसे आपका रैम हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एंड यूज़र सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस को यूज़ करके इनपुट प्रोवाइड करेगा। जो भी इनपुट एज एन इंस्ट्रक्शन उसको प्रोवाइड किया जाएगा, ये सीपीयू जो है वहाँ पे जो एएलयू होगा उसका प्रोसेसिंग करेगा। अरिथमेटिक या लॉजिकल यूनिट जो भी है वो ये परफॉर्म करेगा। परफॉर्म करने के बाद ये क्या करेगा, इसको मेमोरी में जो होगा आपके वो स्टोर कर देगा और आउटपुट जो है आपको बेसिकली प्रोवाइड हो जाएगा, राइट। तो प्रोग्राम कंट्रोल हम लोग एक कंपोनेंट जो है हमारा वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का, जैसे इनपुट आउटपुट यूनिट हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, मेन मेमोरी यूनिट हो गया, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको एक ब्रीफ नॉलेज हो जाएगा कि कंप्यूटर कैसे बेसिकली फंक्शन करता है, कैसे वो इंस्ट्रक्शंस को लेता है, कैसे बेसिकली एक यूज़र कंप्यूटर से ऑपरेट करता है। ये आपको एक ब्रीफ में नॉलेज यहाँ से वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के थ्रू मिल सकता है। सो इनपुट आउटपुट, सबसे पहले इनपुट आउटपुट यूनिट के बारे में देख लेते हैं। इनपुट यूनिट क्या करता है, नाम से ही पता चल रहा है आपको, द नेम इट सेल्फ गिव्स द मीनिंग ऑफ दिस कंपोनेंट, आई मीन दिस यूनिट्स रोल। आई मीन इनपुट यूनिट क्या करता है, बेसिकली एक्सेप्ट करता है आपका डेटा जो आपको यूज़र प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो एंड यूज़र जो भी आपको डेटा प्रोवाइड करेगा या इंस्ट्रक्शन जो भी सेट करेगा या भेजेगा, वो इनपुट यूनिट उसको एक्सेप्ट करता है। आउटपुट यूनिट क्या करता है, बेसिकली उसी डेटा को प्रोसेस करके, आई मीन उस डेटा को प्रोवाइड करता है प्रोसेस करके आफ्टर, आई मीन जो एंड यूज़र है उसको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है आउटपुट यूनिट, राइट। इनपुट यूनिट क्या करता है, बेसिकली आप जो डेटा या इंस्ट्रक्शन आप प्रोवाइड कर रहे होते हो कंप्यूटर को, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने का काम करता है। और आउटपुट यूनिट क्या करता है, वही जो डेटा होता है यूज़र को जो अंडरस्टैंडेबल होता है उस फॉर्मेट में आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। इनपुट इज प्रोवाइडेड बाय व्हाट, बाय द यूज़र टू द कंप्यूटर, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। सो यूजिंग इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, आप इनपुट इसको प्रोवाइड कर सकते हो कंप्यूटर को। और आउटपुट डिवाइसेस जैसे आपके प्रिंटर हो गए, मॉनिटर हो गए, ये सब आपको क्या कर सकते हैं, आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में कंपोनेंट है वो है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा को कैलकुलेट करने के लिए, उसे प्रोसेस करने के लिए। जो भी इनपुटेड डेटा होता है उसको कैलकुलेशन करना, जैसे कि हमने देखा सीपीयू में दो मेन कंपोनेंट्स है, एएलयू और एमयू। तो एक्चुअली जो जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस का जो परफॉर्मेंस होता है वो ये एएलयू में ही होता है, राइट। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो सीपीयू है बेसिकली वो डेटा को प्रोसेस करने के लिए, उस पर कैलकुलेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एएलयू जैसे हमने देखा और सीयू, ये जो दो यूनिट्स हैं ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर ही आते हैं। एएलयू का काम होता है अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना,
इनपुटेड डेटा के ऊपर, जो एंड यूज़र इनपुट करता है डेटा, उसके ऊपर ये अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। सीयू का काम क्या है एक्चुअली, कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, बेसिकली इट चेक्स द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो भी इंस्ट्रक्शन आप जो एंड यूज़र प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को, उसको चेक करने का जो काम है कि सीक्वेंस में उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है या नहीं, वो कंट्रोल यूनिट का होता है। और ये क्या करता है, एज वेल एज कंट्रोल करता है ओवरऑल जो ऑपरेशन हो रहा होता है कंप्यूटर के ऊपर। ओके, मेमोरी यूनिट जैसे मैंने आपको बोला, रैम, ये स्टोरेज वगैरह वगैरह के लिए यूज़ होता है। और सीपीयू जो है वो सेट ऑफ रजिस्टर्स भी होते हैं इसके पास, जो टेम्पररी स्टोरेज के लिए यूज़ करता है, डेटा को टेम्पररीली उस पर स्टोर करने के लिए यूज़ करता है। जो सीपीयू में कुछ सेट ऑफ रजिस्टर्स भी होते हैं, वो जो भी आप इंस्ट्रक्शन या डेटा या कुछ भी एड्रेसेस जो होते हैं या फिर कोई कैलकुलेशन का रिजल्ट आता है, वहाँ पे उसको टेम्पररी स्टोर करके रखने के लिए इसके पास कुछ सेट ऑफ रजिस्टर्स भी होते हैं। तो मेमोरी यूनिट हम लोग देख लेते हैं, जो इसका एक कंपोनेंट था मेमोरी यूनिट। दिस मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, प्राइमरी और मेन मेमोरी, दैट इज नथिंग बट योर रैम। ठीक है, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग द डेटा मेमोरी यूनिट स्टोर्स द डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड आउटपुट टेम्परली। मैंने यही आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया। So let's move ahead with the next component of the computer, that is software. तो सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हो, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? बेसिकली होता क्या है, यूज़र को जब कंप्यूटर के साथ ऑपरेट करना है तो उसे कंप्यूटर को कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना होता है, राइट? इसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या हम कह सकते हैं सेट ऑफ डेटा या जो प्रोग्राम होता है, उसी को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब मुझे एंड यूज़र को कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना होता है, तो उस कम्युनिकेशन को, या फिर हम लोग को अगर इस, मान लीजिए ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को मुझे ऑपरेट करना है, तो किस तरह से मैं ऑपरेट कर सकता हूँ? तो इसे मैं, जब तक एक सॉफ्टवेयर मेरे पास नहीं होगा तो मैं इसे ऑपरेट नहीं कर पाऊंगा। ये मेरे लिए कंप्यूटर एक यूजलेस कंप्यूटर हो जाएगा, राइट? सो इन सिंपलर टर्म्स, सॉफ्टवेयर टेल्स कंप्यूटर हाउ टू फंक्शन। यही है आपका सॉफ्टवेयर। और विदाउट सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने आपको कहा, मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स वुड बी यूजलेस। मान लेते हैं, चलिए यहाँ पे अभी एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि एक यूज़र है और यूज़र को इंटरनेट एक्सेस करना है, राइट? तो वो इंटरनेट को कैसे एक्सेस करेगा? जब तक उसके पास ब्राउज़र नहीं होगा, मान लेते हैं गूगल है या वेब मोजिल्ला फायरफॉक्स है या फिर एज है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, जब तक उसके पास ये वेब ब्राउज़र्स इंस्टॉल्ड नहीं होंगे उसके कंप्यूटर पे, तब तक वो इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाएगा, राइट? सो वेब ब्राउज़र बेसिकली क्या है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता है यूज़र के लिए, ठीक है? और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये किस लैंग्वेज से बने होते हैं। अगर मान लीजिए आपको किसी ने पूछा कि ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि गूगल क्रोम है या फिर हम लोग व्हाट्सअप है, जो भी आप लोग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज़ करते हो आपके मोबाइल डिवाइसेस में या फिर हम लोग पीसी में या फिर लैपटॉप में, वो बने किससे होते हैं? तो वो बेसिकली हाई लेवल या फिर हम लोग कह सकते हैं जो आपका असेंबली लेवल लैंग्वेजेस होते हैं, उनसे बने होते हैं। जैसे कि हम लोग पूरे इस कोर्स में, मैंने कहा था, फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए हम C#, जावा, .NET या फिर हम कह सकते हैं कि C++, ये सारे लैंग्वेजेस को यूज़ करके ही इन सॉफ्टवेयर्स को बनाया जाता है, ताकि हम इस कंप्यूटर को प्रॉपरली ऑपरेट कर सके उस सॉफ्टवेयर के थ्रू, राइट? सो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, सॉफ्टवेयर क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है या डेटा प्रोग्राम है यूज टू ऑपरेट व्हाट, अ कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। फॉर एग्जांपल हम लोग ने क्या लिया था, वेब ब्राउज़र, ऑटोकैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, ये सारे आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है? अब देखते हैं हम लोग कि ये ऑपरेटिंग, यहाँ पे आपको समझ में आ गया रहेगा, एक एंड यूज़र होता है, ठीक है? हम कंप्यूटर कंपोनेंट्स में पढ़े थे, एंड यूज़र होता है जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर के साथ। फिर हमने देखा कि एप्लीकेशन जो है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जो होते हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे कंप्यूटर से ऑपरेट कराने के लिए, ठीक है? जैसे आपको इंटरनेट एक्सेस करना है तो वेब ब्राउज़र का होना ज़रूरी है। अब देखते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो एक इंटरफेस की तरह सर्व करता है, ठीक है? एक एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है और यहाँ आपका हार्डवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और जो हार्डवेयर है एक दूसरे के कंट्रास्ट होते हैं, तो हम कह सकते हैं जो बीच में आपका ये जो मिडिल लेयर का काम कर रहा है या मिडिल में लाई कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक इंटरफेस की तरह काम करता है एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में, ठीक है? सो हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट सर्व्स द इंटरफेस बिटवीन द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड द हार्डवेयर विदाउट OS, और हम कह सकते हैं और द प्रोटोकॉल्स बिल्ट इनटू इट, it wouldn't be possible to access a
वेब ब्राउज़र। तो मैंने क्या कहा, अगर आपको इंटरनेट एक्सेस करना है तो आपको वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी, यानी एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी यूज़र को। अगर मान लीजिए आपको 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 वेब ब्राउज़र को एक्सेस करना है, वेब ब्राउज़र आपको अगर चाहिए तो वो कैसे मिलेगा आपको, जब तक आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वेब ब्राउज़र आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। कंपैटिबल विथ हार्डवेयर होते हैं, ठीक है, हम लोग देखेंगे हार्डवेयर जैसे मैंने ऊपर आप लोगों को पढ़ाया। अब देखते हैं हम लोग, सॉफ्टवेयर कैन बी रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज एज आई टोल्ड यू, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एज वेल एज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कुछ यहाँ पे टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर के जो जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है और ड्राइवर सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे एक नोट आप माइंड में रखें, प्रोग्रामिंग और ड्राइवर जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये एक्चुअली सिस्टम सॉफ्टवेयर से ही होते हैं, ठीक है, इनको अलग से हम कैटेगराइज नहीं करते, बस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर के ये सब कैटेगरीज हैं, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर सॉफ्टवेयर। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, बेसिकली इट हेल्प्स एंड यूज़र टू कंप्लीट डिफरेंट टास्क। किस तरह के टास्क कंप्लीट करने में ये हेल्प करता है, तो जैसे कि मान लीजिए आपने नोट्स बनाया है, टेकिंग नोट्स, सेटिंग एन अलार्म, डिज़ाइनिंग ग्राफिक्स, या फिर हम लोग कह सकते हैं आपके अकाउंट का पूरा लॉग अगर रखना है, तो इस तरह के अगर हम लोग को टास्क कंप्लीट कराने हैं या फिर इस तरह के टास्क अगर यूज़र को कंप्लीट करने हैं तो हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। ये नॉन इसेंशियल सॉफ्टवेयर के इसे हम नॉन इसेंशियल सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, बिकॉज ये यूज़र के नीड के ऊपर है और इसे इंस्टॉल करना ही पड़ता है और फिर उसे ऑपरेट करना पड़ता है यूज़र को। दैट्स वाई हम कह सकते हैं इसे नॉन इसेंशियल ये सॉफ्टवेयर है, बिकॉज इट्स इंस्टॉल्ड एंड ऑपरेटेड बेस्ड ऑन व्हाट यूज़र्स नीड। यूज़र की ज़रूरत होगी तभी वो उसे इंस्टॉल करेगा और उसे ऑपरेट करेगा, इसीलिए हम इसे कह नहीं सकते कि इसेंशियल है। लेकिन हाँ, इसे इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को जो है एंड यूज़र यूज़ कर सकता है। तो हम लोग देखते हैं बेसिकली डिफरेंस क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो बेसिकली आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर लाई करता है, हम कह सकते हैं, और कुछ जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको एंड यूजर्स डायरेक्टली यूज़ नहीं करता है, ठीक है। ये कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में। लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आप देख रहे होंगे, पहला डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। जैसे डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये ऐसे सॉफ्टवेयर रहते हैं जो यूज़ किए जाते हैं क्रिएट करने के लिए या डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। डेटाबेस क्रिएट और मैनेज करने के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है। डेटाबेस को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखने, डेटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखने के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है। जैसे आपने एसक्यूएल पढ़ा होगा, एसएसएमएस, सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, माई सिक्वल, डीबीएमएस, ये सब एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और देख सकते हैं हम लोग स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी एक इसका टाइप है। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, गूगल शीट है, ठीक है। और नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है, आई मीन जो टाइप है वो है एप्लीकेशन सूट्स। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है हम लोग यूज़ करते हैं डे टू डे बिजनेस में, और ईमेल प्रोग्राम से जैसे कि जीमेल, आउटलुक, ये सारे इसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप्स हैं। वर्ड प्रोसेसर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, पिकासा, एडोब फोटोशॉप, है ना। और इंटरनेट ब्राउज़र भी है, जैसे कि हमने पढ़ा था गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये सारे जो हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप्स हैं। सो लेट्स मूव अहेड एंड वी हैव द सेकेंड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है, जो कंप्यूटर के तीन मेन कंपोनेंट्स है, जैसे मैंने आपको बताया, यूज़र, हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन तीनों को अगर एक दूसरे से इंटरेक्ट करके एक फंक्शन करना है, इंटरेक्टिवली इन लोगों को फंक्शन करना है, या फिर प्रॉपरली इनको फंक्शन करने के लिए जो हेल्प करता है वो है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूज़र, हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये तीनों कंपोनेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे और प्रॉपर फंक्शन भी नहीं कर पाएंगे। सो बेसिकली क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ये एक मिडिल लेयर की तरह काम करता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। ये जैसे कि हमने देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था हमारा, जैसे यूज़र ऊपर था, राइट, फिर उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था आपका, फिर यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, और लास्ट में आपका डिज़ाइन में था हार्डवेयर। जैसे कि मैंने आपको ऊपर ये बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका वो मिडिल लेयर है जो आपको वेब ब्राउज़र प्रोवाइड करता है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए।
राइट। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, हेल्प करता है आपके यूज़र हार्डवेयर और सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंटरैक्ट करने के लिए और उन्हें प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। अगर डिफरेंसेस की बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में, तो अनलाइक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज नॉट यूज बाय द एंड यूज़र, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इंस्टीड इट रन्स इन द बैकग्राउंड ऑफ द डिवाइस। जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये जो नीचे दिए गए हैं आपके बायोएस जो होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है, राइट। एक्चुअली बायोएस है क्या, बायोएस जो होता है वो एक फॉर्मवेयर है, राइट। बायोएस जो है वो एक फॉर्मवेयर है जो डिटरमाइन करता है कि कंप्यूटर कैन डू विदाउट एक्सेसिंग प्रोग्राम्स फ्रॉम अ डिस्क। व्हाट कैन इट डिटरमाइन, ये जो फॉर्मवेयर है वही डिटरमाइन कर सकता है कि क्या कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है डिस्क से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका बूट। बेसिकली ये क्या करता है, लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी, या फिर हम लोग कह सकते हैं रैम के ऊपर जो है लोडिंग का काम जो है वो बूट करता है। असेंबलर क्या होता है, असेंबलर टेक्स बेसिक इंस्ट्रक्शंस एंड कन्वर्ट्स देम इनटू अ पैटर्न ऑफ बिट्स दैट द प्रोसेसर कैन यूज टू परफॉर्म बेसिक ऑपरेशंस। तो ये असेंबलर का काम होता है। डिवाइस ड्राइवर क्या करता है, इट कंट्रोल्स, डिवाइस ड्राइवर बेसिकली क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिवाइस को जो अटैच होता है आपके कंप्यूटर से। सच एज हम लोग कह सकते हैं कीबोर्ड है, माउस है, ये आपके कंप्यूटर से अटैच होते हैं, राइट। तो ये डिवाइस ड्राइवर से ही पॉसिबल है कि वो कैसे उसको अटैच करके रखता है कंप्यूटर से। मैंने जैसे कहा था कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और ड्राइवर सॉफ्टवेयर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही सब टाइप्स हैं, तो या इसी के कैटेगरी में आते हैं। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जैसे क्या होता है आप समझ सकते हो, ये जो है क्लासिफाइड होता है एज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में आप बहुत ही इसे ईजिली समझ सकते हो, ये प्रोग्रामर्स के लिए होता है एक्चुअली। जैसे कि C++, पाइथन, जावा, ये जो सारे इसके जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं, राइट, इन सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए। और ये एंड यूज़र इनको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए कुछ स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत होती है इन्हें ऑपरेट करने के लिए। ड्राइवर सॉफ्टवेयर्स क्या होता है, बेसिकली मान लीजिए आपका ये कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के ऊपर जो साउंड कार्ड्स होता है उसके लिए ड्राइवर लगता है। जो आपका ब्लूटूथ है उसे चलने, अगर इसके ऊपर उसे ऑपरेट करना है कंप्यूटर के ऊपर, तो उसके लिए भी आपको ड्राइवर की ज़रूरत होती है, ड्राइवर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। मान लीजिए आपका फिर माउस है, माउस का अगर ड्राइवर जो है सॉफ्टवेयर अगर फेल हो गया है तो वो प्रॉपर उस पर वर्क नहीं करेगा। तो ये जो कंप्यूटर हम कह सकते हैं, जो जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनको अगर कंप्यूटर के साथ वर्क करना है तो कुछ डिवाइस हम लोग कह सकते हैं ड्राइवर सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है ड्राइवर सॉफ्टवेयर, इट ऑपरेट्स एंड कंट्रोल्स डिवाइसेस and peripheral plugged in a computer, enabling a device to perform the designated task. Hardware devices that need a driver to connect to a system includes what? Displays, sound cards, printer and mouse, etc. and etc. Okay. इफ़ हम लोग सेपरेट या हम लोग कह सकते हैं डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि लिनक्स है, मैक है या फिर विंडोज़ है, तो उसके लिए हमें सेपरेट ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। या हमें सेपरेट ड्राइवर्स मेंटेन करके रखना पड़ता है हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। यानी बेसिकली हम लोग कह सकते हैं अलग अलग ड्राइवर्स अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ करना पड़ता है। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे ड्राइवर्स के, बायोएस ड्राइवर है, डिस्प्ले ड्राइवर है, मदरबोर्ड ड्राइवर है, USB ड्राइवर एंड रोम ड्राइवर है, ठीक है। That's all for the day. Thank you so much. See you in the next session. Till then, bye bye.